बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये इस टॉपिक का हमारा थर्ड पार्ट है। इनिशियली हमने डिस्कस किया अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, देन हमने बात की अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। देखिए सर, वर्ड मैनेजमेंट क्या बताता है? वर्ड मैनेजमेंट से मुराद कंपनी की जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट लाइक सीईओ, सीएफओ, सीओओ, सीनियर मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या मुराद है? सर देखिए, हमने दो बातें पढ़ी। एक पहले हमने बात पढ़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम एक बार दोबारा से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पे नज़र दोहराएं तो हमने ये बात कही थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव था इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक डिसीजंस। कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिसकी बेसिस पे वो अपने बिजनेस और इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। और जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स पे नज़र दोहराते हैं तो इसमें हमारे पास ओनर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स और बैंकर्स वगैरह XYZ बहुत सारी लिस्ट लंबी जा सकती है। तो इसमें से कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं जो हमारी कंपनी के इंटरनल हैं लाइक मैनेजर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटसाइड द कंपनी हैं और हमारा असल टारगेट ऑडियंस भी वही है, हमारा असल टारगेट कस्टमर भी वही है जिसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अबाउट आवर बिजनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ अगर मैं नज़र दोहराता हूं तो इसमें जो मेरा टारगेट सेगमेंट है या टारगेट लोग हैं वो हैं जो मेरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बैठे हैं, उनको मैं अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रहा होता हूं। लेकिन सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो मेरा पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेरी टॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए मैं डे टू डे डिफरेंट अकाउंटिंग कर रहा होता हूँ, डिफरेंट रिपोर्ट्स बना रहा होता हूँ, डिटेल्ड अकाउंटिंग बना रहा होता हूँ। बेसिकली जो मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा होता हूँ मैं अपनी कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। इसके जो मेरे यूजर्स होते हैं वो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मेरे बॉसेस, मेरी कंपनी के सीईओ, सीएफओ वगैरह होते हैं। फ़र्क क्या है सर दोनों में? फ़र्क ये है कि जब मैं एक चीज़ अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लोगों को बताता हूँ तो मैं बहुत क्लियर कट चीज़ें, बिल्कुल जो तस्वीर का असल रुख है वो शो कर रहा होता हूँ। लेकिन समहाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब मैं बाहर वालों को कोई चीज़ बताता हूँ तो इसमें मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करके प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। सर इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक हम घर में बैठ के खाना खा रहे हैं तो हम अपने नॉर्मल अंदाज से खाते हैं। एक हम कहीं बाहर जा रहे हैं दावत में या हमारे घर पे बाहर वाले लोग आ रहे हैं तो हम उनके सामने खाना प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। जब हम बाहर वालों के सामने दावत होती है, उनको खाना प्रेजेंट करते हैं तो अच्छी तरह से अच्छे डिनर सेट में निकाल के अच्छे से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन हम एक जब नॉर्मल रूटीन में अपने घर में ये काम करते हैं तो हम अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा अंदर क्या है। वह एक एग्जाम्पल मशहूर है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अपनी मैनेजमेंट को जो हमारी कंपनी की बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर्स है उस पर डिटेल्ड में रिपोर्ट्स बना के दे रहे होते हैं डे टू डे बेसिस पे डिफरेंट। लेट्स सपोज मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया करता था तो कभी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होता था कि सुबह 9:15 पे मुझे अपने CFO को कुछ रिपोर्ट्स भेजना लाजमी ज़रूरी होता था, जिसकी बेसिस पे हम अपने डे टू डे डेली डिसीजन मेकिंग किया करते थे कि अच्छा अब हमें ये काम करने हैं। इसकी मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं कि जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता हूं, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं बनाता हूं तो मैं उसमें एक नंबर लिखता हूं सेल्स, कि मेरी कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है। मैं बाहर वालों को एक बात बता देता हूं, मेरी कंपनी की टोटल सेल्स इतने इतने मिलियन, इतने बिलियन रुपीस है। लेकिन सर जब मैं यही काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करता हूं तो मैं पूरी एक डिटेल्ड सेल्स रिपोर्ट बना रहा होता हूं। वो जो एक लाइन में एक आइटम मेरे पास आ जाता है अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेल्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो रिपोर्ट कोई 8, 7, 10 पेजेस पे चली जाती है, एक्सेल शीट्स पे चली जाती है। फिर उसमें मैं ये बता रहा होता हूँ कि जो मेरी सेल्स है इसमें मैंने कितने प्रोडक्ट्स बेचे, कौन कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई। फिर मैं इसमें उसको बता रहा होता हूँ कि इसमें से मेरी लोकल सेल्स कितनी हुई, मैंने एक्सपोर्ट कितना किया। फिर मैं उसको लोकल में रीजन वाइज ब्रेक कर रहा होता हूँ कि मैंने कराची में कितना बेचा, इंटीरियर सिंध में कितना, लाहौर में कितना, पंजाब में कितना, सेंट्रल पंजाब में कितना, इस्लामाबाद में कितना, KPK में कितना। फिर मैं इस पे फर्दर क्लासिफिकेशन, कराची में तो कराची में मैंने फलां टाउन में कितना, फलां जोन में कितना, फलां जोन, तो मैं डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं जिसकी बेसिस पे मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है कि हमारा जो एक्चुअल सेलिंग पॉइंट, हमारा जो एक्चुअल टारगेट एरिया, हमारी जो एक्चुअल टारगेट कस्टमर कहाँ बैठा है, किस एरिया से हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे होते हैं, डिफरेंट सेल्स रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं।
सर बिल्कुल इसी तरह जब मैं अपने पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं तो मैं अपने पास एक नंबर बता देता हूं कि मुझे लोगों से इतना पैसा लेना है, मेरे बिजनेस का अकाउंट्स रिसीवेबल इतने इतने रुपए है। लेकिन सर जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता हूं तो मेरा सिर्फ इससे गुजारा नहीं हो जाता कि मेरे बिजनेस का रिसीवेबल बैलेंस इतना है। नहीं सर, मुझे एक डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है कि रिसीवेबल मेरा है तो कितने नंबर ऑफ कस्टमर से है, हर कस्टमर से कितना कितना पैसा लेना है, किस किस कस्टमर का कितना कितना पुराना बैलेंस है। एक कस्टमर है जिससे मुझे 50 मिलियन लेना है, सर 10 मिलियन इस महीने की सेल का है, 20 मिलियन पुराने महीने की सेल का है, 30 मिलियन उससे पुराने महीने की सेल का है। तो मुझे पूरे डिटेल एनालिसिस करने होते हैं, इसे हम कहते हैं एजिंग एनालिसिस करने होते हैं। जबकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने सिर्फ बता दिया कि भाई इतना लेना है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि यार इतने इतने मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको मैंने उधार पे दिया है, एक एक कस्टमर से इतना इतना पैसा लेना है, फलां कस्टमर ने लास्ट टाइम इतने पैसे दिए थे, उसके बाद से उसने आज तक पैसे नहीं दिए। इसके अलावा मैं एक और अगर आपसे एग्जांपल शेयर करूं, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त एक नंबर बता देता हूं कि मेरे पास कैश और बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे पास कैश कितना है और मेरे बैंक अकाउंट्स में कितने पैसे मौजूद हैं। लेकिन सर जब यही बात मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करता हूं तो मैं इस पे डेली बेसिस पे अपनी रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर रहा होता हूं कि आज सुबह जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरी कंपनी के 18-20 जो बिजनेस अकाउंट्स हैं उनमें इतने इतने पैसे मौजूद थे, पूरे दिन इतने इतने पैसे आए। सर पैसे कहाँ से आए? सेल्स की सूरत में आए, लोन की सूरत में आए, रिसीवेबल्स की सूरत में आए, XYZ कहीं से ईच एंड एवरीथिंग बता रहा होता हूँ। फिर ये जो पैसे आए इसमें से पूरे दिन में इतने इतने पैसे मेरे पास से गए। सर पैसे कहाँ गए? पूरी डिटेल बता रहा होता हूँ। लोगों को सैलरीज पे की, परचेजेस की, इंपोर्ट्स के बिल पे किए, यूटिलिटी एक्सपेंसेस पे किए, सारी डिटेल बता रहा होता हूँ। और शाम हुई जब मैंने बिजनेस क्लोज किया अपना 5 बजे 6 बजे तो मेरे अकाउंट्स में इतने इतने पैसे बचे। लेकिन ये सब काम मैं अपने पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं करता, वहां पे मैं एक सिंपल सी कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बना के शो कर देता हूं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं हर चीज काफी डिटेल में डेप्थ में जाके रिपोर्ट्स बना के शेयर कर रहा होता हूं। सर वजह या पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में अगर हम इधर देखें तो सबसे पहले अगर इसकी हम डेफिनेशन पे गौर करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, interpretation and presentation of accounting in order to assist management in the process of decision making, creation of policy and day-to-day operation of an organization। सर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं डिफरेंट एनालिसिस कर रहा होता हूँ, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कर रहा होता हूँ, मैनेजमेंट को डिफरेंट रिपोर्ट्स बना के प्रेजेंट करता हूँ, जिसकी बेसिस पे वो अपने डिसीजन लेते हैं, अपनी पॉलिसीज ड्राइव करते हैं और डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में डिसीजंस ले रहे होते हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेजरिंग परफॉर्मेंस। सर मैं जब रिसीवेबल रिपोर्ट बनाता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि फलां साहब से मेरी रिकवरी कितने टाइम से नहीं हुई, जिसकी बेसिस पे मैं अपनी रिसीवेबल स्ट्रीम की परफॉर्मेंस मेजर करता हूं कि यार आप बहुत स्लो काम कर रहे हैं। जब मैं सेल्स रिपोर्ट बनाता हूं तो मुझे पता चलता है कि यार फलां एरिया में पिछले महीने से कम सेल्स हुई है, तो वहां के जो मेरे टारगेट मैनेजर हैं, एरिया सेल्स मैनेजर है, मैं उनको पकड़ सकता हूँ कि आपका टारगेट से कम क्यों सेल आपने अचीव किया, लास्ट महीने से आपने कम सेल क्यों की। तो मैं इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता हूँ थ्रू डिफरेंट रिपोर्ट्स। असेस रिस्क, फिर आप साथ साथ रिस्क भी असेस करते हैं। लेट सपोज मेरे 10 प्रोडक्ट हैं, मैं उनकी डिफरेंट बनाता हूं अपने पास रिपोर्ट्स। मैं देख रहा हूं कि एक प्रोडक्ट मेरे पास कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग है तो मुझे उसका रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है टाइमली, तो मैं उस पर मजीद पैसा बर्बाद करने की बजाय शायद उसको डिसकंटिन्यू कर दूं या उसमें कुछ चेंजेस लाऊं ताकि वो मेरे लिए आगे से जाके प्रॉफिटेबल हो जाए। इसी तरह एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे लिए बेनिफिशियल एरिया कौन सा है, ऐसा कौन सा एरिया है जहां मैं अच्छा काम कर सकता हूं, तो मैं अपने रिसोर्सेज वहां ज़्यादा एलोकेट करूंगा एज कम्पेयर टू उन एरियाज के जहां मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं है। और साथ साथ प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स टू मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट को मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स बना के देने होते हैं। हम डेली बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया करते थे, वीकली बेसिस पे अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाया करते थे, मंथली बेसिस पे अपनी सेल्स रिपोर्ट्स, रिसीवेबल रिपोर्ट्स बनाया करते थे। ये काम हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं करते। तो अगर हम इस फ़र्क को क्लासीफाई कर दें, मज़ीद डिटेल में बात कर दें या समराइज़ करें, इसको कंक्लूड करें, तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मेरा टारगेट कस्टमर या जो मेरा टारगेट सेगमेंट होता है वो बंदा होता है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं अपनी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लोगों को टारगेट कर रहा होता हूं, उनकी रिपोर्ट्स उनकी ख्वाहिशात के हिसाब से बना रहा होता हूं।
तो सर यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंक्लूड होता है, इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम।